बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 नवंबर है और दिन है सोमवार का। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज अहम केस की समाअत थी और सुप्रीम कोर्ट में भी अहम केसेस है। सुप्रीम कोर्ट में तो मैं पहुंच गया था, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब पहुंचा थोड़ी सी ताख़ीर हुई 10-12 मिनट की, और क्योंकि ये अर्ली टेकअप हो गया तो उन्हीं 10-12 मिनट में ये केस हो चुका था। जब मैं कोर्ट रूम के बाहर पहुंचा तो उस वक्त सलाउद्दीन साहब बाहर आ रहे थे और साथ ही हमारे जो दोस्त हैं मीडिया के वो भी बाहर आ रहे थे। तो जो इस केस के हवाले से मैं आपके सामने इन्फॉर्मेशन रखने जा रहा हूँ वो मैंने साकिब बशीर साहब के वीलॉग से ली है, साथ ही सुहेल रशीद साहब से इन्फॉर्मेशन ली है। तो अगर आप साकिब बशीर साहब का वीलॉग देख चुके हैं तो बेशक आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं और जब इस आज की समाअत का तहरीरी ऑर्डर आ जाएगा तो कुछ देर बाद 8 से 9 बजे जो हमारा प्रोग्राम होता है पब्लिक टीवी पर, उसमें इंशाल्लाह उससे पहले उम्मीद काफ़ी है कि तहरीरी ऑर्डर आ चुका होगा, तो इंशाल्लाह उस तहरीरी ऑर्डर के हवाले से आपको आगाह करेंगे। आज की समाअत में बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि प्री एडमिशन नोटिस कर दिया गया है अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब को। खालिद जावेद खान साहब को 8 दिसंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलब कर लिया गया है। अभी तक दरखास्त को काबिल समाअत करार नहीं दिया गया। दरखास्त में बहुत सारी इस्तनाएँ हैं, उन पर अलग बात करेंगे कि वो क्या चाहते हैं। मुख्तसर मगर जामे बात यह है कि सलाउद्दीन साहब जो कि सिंध हाई कोर्ट बार के मेंबर हैं, वो ये कहते हैं कि अदालत को ऐसा कमीशन बनाए जो कि अदलिया के ऊपर लगने वाले अभी जो इल्ज़ामात हैं, ख़ास तौर पे ये जो अहमद नूरानी ने जो ऑडियो जारी की है इसके ऊपर अदालत तहकीकात करवाए। वैसे हैरानकुन तौर पर जो हमारे वकला हैं उनको अपने जब ये इनको आइन और कानून की बात उस वक्त याद आती है जब मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा देने की बात हो, जब नवाज शरीफ को फ़ायदा देने की बात हो, वरना ये ऐसे आइन और कानून के अलंबरदार हैं हमारे वकला भाई कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मरीजों के वेंटिलेटर खींच लिए जाते हैं, दहशतगर्दी की जाती है, जानें ली जाती हैं, ये खड़े हो जाते हैं उन दहशतगर्दों के साथ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला होता है, दहशतगर्दी के मुकदमात बनते हैं और ये उन दहशतगर्दों के साथ खड़े हो जाते हैं जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर और चीफ जस्टिस अतर मिर्ज़ा साहब पर हमला करते हैं। ये वकला अभी ये जो वाक़या कराची में हुआ, मैं शायद हुसैन साहब से अभी लूँगा आज इन्फॉर्मेशन कि वहां पे इन वकला तंजीमों ने क्या किया है। लेकिन ये अदालतों में हमेशा आते हैं पेटिशनें लेके, जब काजी फैसल साहब को बचाना हो। काजी फैसल साहब का जाती केस था, उनके अपने एहसासों जायदादों का केस था, लेकिन ये सारे जाके काजी फैसल साहब को बचाने के लिए खड़े हो गए। और ये हमेशा से ये उस जगह पे खड़े होते हैं जहां पे खास तौर पे पिछले हम 5-7 साल से देख रहे हैं जहां पे नवाज शरीफ को फायदा होता हो, नून लीग को फायदा होता हो। अब मामला ये है कि अतर मिर्ज़ा साहब ने बहुत अहम सवाल उठाए हैं। पहला अतर मिर्ज़ा साहब ने यह सवाल उठाया है कि कल को कोई भी केस चल रहा हो, कोई भी एक ऑडियो जारी कर देता है तो क्या हम उसके ऊपर कमीशन बना देंगे और वो केस रोक देंगे? अगर इस बात पे आ जाए तो कल को तो फिर यही एक पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, फ्लड गेट खुल जाएगा। हर केस में इस तरह की कोई ऑडियो आ जाएगी, कोई वीडियो आ जाएगी, तो क्या अदालतें बैठ के इन्हीं चीजों की तहकीकात करती रहेंगी? दूसरा अतर मिर्ज़ा साहब ने जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाया है वो यह है कि ये ऑडियो किसने रिकॉर्ड की और ये कहां रही ऑडियो, और एक अभी जो इसको जारी किया गया है इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम के ऊपर इसको क्यों जारी किया गया, ये सारी चीजें जवाब तलब हैं, इनके जवाब आने चाहिए। और ये भी बताएं कि ये जो सियासी बयानियां अदालतों से बाहर बनाया जाता है वो सियासी बयानियां बनाने वाले अदालतों में क्यों नहीं आते? यानी देखे ना, मुस्लिम लीग नून इसके ऊपर कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है, बयानात दे रही है, लेकिन राना शमीम का बयान अल्फी हो या ये ऑडियो जो कि अब झूठी साबित हो चुकी है। पहले समा टीवी के सुहेल रशीद साहब ने क्लिप्स निकाले, उसके बाद जो रही सही कसर थी वो खुद जियो ने निकाल दी, जब शहजाद इकबाल साहब ने बताया कि जियो की टीम ने आर्काइव में से 95 से ज्यादा साकिब निसार साहब की तकरीर सुन के उनमें से वो लफ्ज ढूंढ निकाले जो कि इस सारी ऑडियो में इस्तेमाल किए गए थे। तो यही पूछा अतर मिर्ज़ा साहब ने कि आप क्यों हम उन लोगों के हाथों में खेलें जो इस तरह की ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं फिर जारी करते हैं। और फिर यह भी उन्होंने सवाल किया कि असल क्लिप कहां है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, असल क्लिप कहां पे है। और इसमें मैं तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट से एक्सपेक्ट कर रहा था, चलें हाई कोर्ट ये कर ले कि बुलाए अहमद नूरानी को, इसकी बिल्कुल इसका फोरेंसिक करवाएं इस ऑडियो का, और दूध का दूध पानी का पानी हो, इनसे जो है वो अहमद नूरानी आए अदालत के अंदर पेश हो। अहमद नूरानी मुझे नहीं लगता पाकिस्तान आएगा, वो भी नवाज शरीफ की तरह फैसला करके गया हुआ है। लगता यही है कि उसने अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान वापस नहीं आना, जिस तरह की वो चीज़ें ज़ाहिर है वहाँ से जाके पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ जो है वो कर रहे हैं अहमद नूरानी। अब ये जो अतर मिर्ज़ा साहब का एक और सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था और वो ये था कि इस ऑडियो का वो जो केसेस चल रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन पर क्या असर होगा। यानी जो नवाज शरीफ का केस पेंडिंग इस तरह से, यानी अपीलें तो खारिज हो गई हैं, लेकिन ये ज़रूर अदालत ने कहा कि इसी मौके पर वो आके और उनको दोबारा बहाल करवा सकते हैं। दूसरा यह है कि मरियम नवाज का तो केस चल रहा है, तो उस पर क्या असर पड़ेगा, यह भी सवाल किया है। तो मरियम साहब नहीं गई अदालत में, ना वो ये ऑडियो लेकर गई हैं, ना वो राना शमीम साहब का बयान अल्फी लेकर गई हैं, लेकिन
सलाउद्दीन साहब कराची से उठ के आ गए और उन्होंने आके ये पिटीशन दायर कर दी है कि इसके ऊपर कमीशन बनना चाहिए और इन सारे मामला को जो है वो देखना चाहिए। अब इस पे जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है वो जाहिर है आके और अदालत को बताएंगे कि आया इसके ऊपर अदालत को इसको लेके चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए। कुछ और भी पॉइंट्स हैं वो भी आपको बताता हूं जो कि उन्होंने भेजे हुए हैं सोहेल रशीद साहब ने। लेकिन ये बहरहाल बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। नोटिस होना अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान आके अदालत को अब बताएंगे कि वफाक इस पे मौक़िफ़ क्या है। अतर मिल्ला साहब ने यह भी कहा कि जो उन्होंने वकील साहब को कहा कि हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं लेकिन आप चाहते क्या हैं, हम क्या रिट जारी करें, किसे जारी करें। अतर मिल्ला साहब ने कहा कि जुडिशल एक्टिविज्म के बायस अदलिया का पहले ही बहुत नुकसान हुआ। तो सलाउद्दीन साहब कहते हैं कि बुनियादी हकूक़ से मुतालिक इस अदालत का इख्तियार वसी है और आर्टिकल 199 के तहत 199C के तहत यह अदालत अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप कुछ ऑडियो क्लिप से रंजीदा हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ऑडियो टेप्स रिकॉर्ड करने की सलाहियत किसके पास है, क्या उन्होंने ये रिलीज की या किसी अमेरिका में बैठे हुए ने। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुबैना ऑडियो टेप एक ज़ेर इल्तवा अपीलों वाले केस से मुतल्लिक है। जिनके केसेस से मुतल्लिक टेप है उन्होंने मामला अदालत में लाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। वो क्यों दिलचस्पी दिखाएंगे, जाहिर है उन्हें भी पता है ये झूठी है, ये फेक है, ये बनवाई गई है। उनका तो मकसद ही प्रोपेगेंडा करना, अदालतों पे दबाव बढ़ाना, ये बेंच तोड़वाना, अदालतों को इन्फ्लुएंस करना, जजेस को प्रेशराइज करना और अवाम में एक बयानिया बनाना अदालतों के खिलाफ। उनका तो मकसद ही यही है। ये आगे बातें मैंने अपनी तरफ से की हैं। अतर मिल्ला साहब की बात वहीं तक थी। उसके बाद अतर मिल्ला साहब ने कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ भी वायरल हो जाता है, किस किस की इंक्वायरी कराएंगे। मुख्तलिफ सियासी कुव्वतें मुख्तलिफ बयानिए बनाती हैं मगर अदालत नहीं आती। जब वो अदालत नहीं आते तो कोर्ट को यह भी देखना है कि उनकी नीयत क्या है, ऑडियो टेप किसने रिलीज की और किसे रिलीज की। ये जो ऊपर वाली बात है ना, ये भी देखना होगा कि उनकी नीयत क्या है, इरादा क्या है। अगर एक चीज उनके हाथ आ गई है जो एतजाज हसन साहब बार बार कहते हैं कि भाई इनके पास जो ऑडियोज आई हैं ये ऑडियोज अदालत में लेके जाएं और जाके बरी हो जाएं, लेकिन ये नहीं लेके जाते। अरशद मलिक साहब की ऑडियोज हो, राना शमीम का बयान एल्फी हो या आप अहमद नूरानी की ऑडियो। उसके बाद अतर मिल्ला साहब ने कहा कि क्या हम उनके हाथों में खेलें जिन्होंने ये किया। सलाउद्दीन साहब कहते हैं कि जो असल मुतासर अफरीक हैं वो सामने नहीं आते, यही मसला है। अतर मिल्ला साहब ने कहा कि मेरे मुतालिक कहा जाता है कि कोई फ्लैट ले लिया, क्या उसकी इंक्वायरी करने बैठ जाएंगे हम। फर्ज करें ऑडियोज दुरुस्त भी है तो असल क्लिप किसके पास है। ऐसी तहकीकात से कल कोई भी क्लिप लाकर कहेगा तहकीकात करें। और उसके बाद अब जो है अतर मिल्ला साहब ने यह कहा कि ऐसे मामले में बिलावजह नहीं पड़ना चाहिए, जो फ्लड गेट जो है वो खोल दे। ये जनाब है अतर मिल्ला साहब के रिमार्क्स और ये हैं आज की समात के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इस वीडियो के आप एंड के ऊपर मैं वो जो वहाँ से निकल के जो टॉक की सलाउद्दीन साहब ने वो टॉक भी इसके साथ लगा रहा हूँ, उसको आप देख लीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकनी हम सबका हमें नासरो। अल्लाह हाफिज़। वो रिट ऐसे मामले में इशू कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने उठाया कि आया जब इस किस्म के इल्ज़ामात हों, उन्होंने कहा कि हर इल्ज़ाम पे तो हम इंक्वायरी शुरू नहीं कर सकते। इस चीज़ पे आपको हमें सेटिस्फाई करना होगा कि इल्ज़ामात उस थ्रेशोल्ड से क्रॉस कर चुके हैं जिस पे हमें फिर उसका नोटिस लेके उस पर कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। तीसरा इशू उन्होंने ये हाईलाइट किया कि आया इस मुकदमे से बकाया जो इन तमाम पहलुओं पे मुकदमात चल रहे हैं उन पे क्या असर पड़ेगा। तो उन्होंने मोअज़्ज़ज़ अदालत ने अब प्री एडमिशन नोटिस किया है अटॉर्नी जनरल साहब को और अगली तारीख दी है 8 दिसंबर कि इन तमाम इश्यूज़ पे वो फिर सुनवाई होगी। तो ये बताइएगा कि आपका इसमें आने का मकसद क्या था, क्योंकि इसमें एक पॉलिटिकल लड़ाई भी चल रही है, पार्टी की आपस में भी है, तो आप इसमें कैसे। देखिए जो इशू है, बात ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का तो अपना एक स्टैंस है, अपना मौक़िफ़ है, अपनी टैक्टिक्स हैं और अपनी स्ट्रेटजीज़ हैं। कोई भी दोनों तरफ से कोई भी इस चीज़ में तो एक्चुअली कोर्ट में आके अभी तक तो वो उन्होंने पहले उस एफिडेविट वगैरह के ऊपर रिलाई किया, ना इस ऑडियो रिकॉर्डिंग के ऊपर रिलाई किया। मगर बात यह है कि एक कतरा करके जो जुडिशरी की साख है वो इम्पैक्ट होती जा रही है। तो हमारा बतौर वकला और बार एसोसिएशन के नुमाइंदान हमारा ये मौक़िफ़ है कि इन तमाम चीज़ों की वंस एंड फॉर ऑल तहकीकात हो कि आर या पार हो जाए, कि ये एक क्लियर हो जाए कि अगर ये वीडियो जाली है
तो कम से कम जुडिशरी की जो साख जो मुतासर हो रही है इन तमाम सोशल मीडिया और टॉक शोज से, वो कम से कम रुक जाए। या अगर ये इंक्वायरी के ज़रिए ये आ जाता है कि नहीं, अपना इस किस्म की इंटरफेरेंस हुई है, उसमें 1 या 2 या 3 जजेस शामिल थे, तो कम से कम उन जजेस को फिर अलग करके बाकी जो जज साहिबान है और बाकी जुडिशरी है उनकी साख ना मुतासर हो। तो इस हवाले से ये पिटिशन की है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।